नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में एमएसएमई लोन मेले का आयोजन, सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित। उदयपुर हत्याकांड के बाद शामिली और कैराना में अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। महाराजगंज के नरकटहा गांव में बारिश का कहर। नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से हादसा। बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत, एक बच्चा घायल। पीलीभीत में बलसंडा पुलिस की कार्रवाई। 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 500 ग्राम अफीम बरामद। यूपी में आज से मानसून सक्रिय। लखनऊ में बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एमएसएमई लोन मेले में शिरकत की। इस दौरान अलग अलग रोजगार की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.90 लाख लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। इसके साथ ही लोन देने का यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में भी आयोजित किया गया। एमएसएमई लोन मेले के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के 1,90,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। विभाग को और बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर एक साथ 1,90,000 उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण के इस बृहद कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए लोन प्राप्त करने सभी उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अनेक कार्यक्रमों के जिससे आज का यह आयोजन महत्वपूर्ण है। लोन वितरण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, 5 सीएफसी का भी उद्घाटन आज हुआ है, जो प्रदेश के 5 अलग अलग जनपदों में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, सिद्धार्थनगर में, सीतापुर में, आगरा में स्थानीय उत्पाद के प्रमोशन के लिए स्थानीय स्तर पर वह किस रूप में कार्य करेगी, उससे जुड़े हुए और उसके संचालकों के साथ अभी संवाद के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। यही अंतर है। 2017 के पहले ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था, मृतप्राय सा हो गया था। लोगों में हताशा थी, निराशा थी। और 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों के सामने यह भी एक चुनौती थी। उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। सबसे अधिक युवा हैं तो उनकी सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी और उसके अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा साधन था ही नहीं, और कृषि में भी
हमारे 200 से अधिक विकासखंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित हो गए थे, वहां कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, वहां पर सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थी उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। प्रदेश के अंदर लुप्त प्राय हो रही नदियों को संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम नहीं था। कमी पैसे की नहीं थी, केंद्र के सहयोग की भी नहीं थी, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही शुक्रवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जागरूकता का प्रसार करने वाली वैन और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी शहर में जलभराव की स्थिति जांचने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इधर सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उदयपुर हत्याकांड के बाद यूपी के शामली जनपद सहित कैराना में भी अलर्ट जारी किया गया है। शामली में जुमे की नमाज और अग्निपथ योजना को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद एडिशनल एसपी ओपी सिंह ने कैराना पहुंचकर पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आपसी भाईचारा कायम रखने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बता दें कि कैराना पहले से ही संवेदनशील श्रेणी में है, जिसके चलते एसएसपी अभिषेक के निर्देश पर एडिशनल एसपी ओपी सिंह कैराना दौरे पर रहे। देखिए, जैसा आज आप देख रहे होंगे, जनपद शामली के हर कोने में जितना पुलिस बल ये कैराना में आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप अपने कैमरों को हमारे इन जवानों की तरफ एक बार करें। हर जवान ने जो पसीना निकाला है, ये पसीना इसलिए निकाला है कि जनपद शामली के कोने कोने में पहले की तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, कोई अफवाह न फैलने पाए, कोई अराजकता तत्व या जो कोई तुच्छ राजनीति के कारण विद्वेष की भावना फैलाना चाह रहा हो या आपसी भाईचारा को खत्म करना चाह रहा हो, उसके लिए हमारे जवानों ने आज इस कैराना सहित जनपद के कोने कोने में फ्लैग मार्च किया है, जो इस बात की गारंटी लोगों को दे रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि इस जनपद में भाईचारा कायम है, आगे भी रहेगा। यदि किसी खुराफाती तत्वों द्वारा इस भाईचारे के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो यह हमारा पुलिस बल सख्ती से उनके साथ नहीं। महराजगंज के पनियरा क्षेत्र स्थित नरकटाहा गांव के रजही टोले पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब लगातार हो रही बारिश से नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं दैवीय आपदा से हुई मौत के बाद प्रशासन की ओर से परिजनों को आर्थिक सहायता देने की कवायद शुरू की गई है। पिछले 24 घंटे में आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। पनियरा ब्लॉक में एक गाँव में नरकटाहा जो है, वहाँ पर जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। छज्जे गिरने से जो है पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है। नेबूलाल 75 वर्ष और राजमती जो है ये 72 ईयर्स लगभग इनकी उम्र की जो है, इन दोनों की जो है मौत हो गई है। एक बच्चा है 6 साल का जो है हिमांशु जो है वो घायल है, उसका उपचार निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और ये निश्चित रूप से जो है दैवीय आपदा की परिधि में आता है और जैसे कि वार्ता हुई, डेड बॉडी को पीएम के भेजा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर सहायता दिया जाएगा, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगा।
खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पिहानी कोतवाली क्षेत्र के पसीगवां गांव क्षेत्र में लापता चल रहे आईटीआई के छात्र का शव तीसरे दिन शारदा नदी के किनारे झाल से बरामद हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि छात्र नहाते समय नदी में डूब गया था। ऐसे में पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बता दें कि पसीगवां गांव क्षेत्र के ग्राम मंडवा की पूर्व प्रधान सुशीला देवी का पुत्र प्रियांशु कुमार हरदोई में आईटीआई का छात्र है, जो घर से किसी बात पर गुस्सा होकर मोबाइल छोड़कर साइकिल से निकला था और वापस नहीं लौटा। इस दौरान तलाश के दौरान प्रियांशु की साइकिल और चप्पल शारदा नदी के पास पड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पसगवां का रहने वाला है और इसके संबंध में थाना पसगवां पे गुमशुदगी अंकित हुई है परसों की, और वो नहर नहाने गया या किस काम से गया, वहाँ साइकिल और चप्पल उसके कपड़े मिले हैं और उसकी जो बह करके धार इस समय है, नहर में बहुत पानी है, बहाव काफ़ी है, बह करके इधर आया है। पंचायतनामा की कार्रवाई पोस्टमार्टम की करते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत की बिलसंडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों से करीब 500 ग्राम अफीम बरामद की है। बता दें कि पुलिस को काफी दिनों से क्षेत्र में अफीम का अवैध कारोबार होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 28/22 को दौरान चेकिंग थाना बिलसंडा क्षेत्र में केचुआ पुलिया पर 2 अभियुक्त फुंदन पुत्र बुंदा और फूलबाग पुत्र कमरुद्दीन, जो मोहल्ला ग्यासपुर थाना बीसलपुर के निवासी हैं, इनसे 250-250 ग्राम अफीम बरामद हुई है। इन पे मुकदमा अपराध संख्या 331 और 332 8/18 ND-30 जेल में मिलेगा। यूपी के बुलंदशहर जिला कारागार में नशा मुक्ति पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि बंदियों को नशा और अपराध छोड़कर ईश्वर की आस्था और सद्विचार से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बुलंदशहर सेंटर के सौजन्य से जेल परिसर में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति पर विचार रखे गए। साथ ही बच्चों ने लघु नाटिकाओं के जरिए नशे को छोड़ने के उपाय बताए। कारागार बुलंदशहर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सौजन्य से एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों में सद्विचार उत्पन्न करना, अपराध से दूर रहना तथा नशा मुक्ति पखवाड़ा के तहत नशा के नुकसान और नशे से दूर रहने के संबंध में विभिन्न नाट्य मंचिकाओं के द्वारा तथा प्रवचन के द्वारा बंदियों को शिक्षित किया गया और सभी से ये संकल्प दिलाया गया कि वो भविष्य में नशा नहीं करेंगे और पुनः कोई अपराध नहीं करेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी जिएंगे। राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में आज से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। यहां बीती देर रात में राजधानी लखनऊ में बूंदाबांदी हो रही है। वहीं बीते 24 घंटे में 6.4 मिलीमीटर बारिश यूपी में हुई है। वहीं 48 घंटे में 23.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी में बारिश होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसी ही बारिश जुलाई के पहले हफ्ते तक होती रहेगी। तापमान भी सामान्य यानी 27 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट जारी करते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने की संभावना जताई है। यूपी के बदायूं स्थित बसौली मोहल्ला होली चौक में हुए आपसी विवाद के चलते राकेश सिंह की इलाज के दौरान मौत हुई है, जिसके बाद करनी सेना ने जिला अध्यक्ष सुमित कुमार देवा पीड़ित परिवार से मिलने घर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सुमित कुमार देवा का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
बिसौली में हम लोग सभी संगठन के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग आज एक हत्या के मामले को लेकर के एकत्रित हुए हैं, जो कि एससी समाज के लोगों द्वारा अपने सामान को, खेत को बचाने के मामले को लेकर के उनको पीट करके आज से 3-4 दिन पहले मार दिया गया। इस मामले को लेकर हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लोगों के लिए सिर्फ सांत्वना दी है कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी मेरी भी इंस्पेक्टर से 2 बार सुबह से बात हुई है, कार्रवाई कोई नहीं है, अभी मोहलत मांग रहे हैं 4 से 5 दिनों की। उसके बाद में कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे कि मैंने अभी एसओ साहब को बताया है, उसी प्रकार हम लोग मजबूरन आला अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। आपके मामले में प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कुछ भी नहीं कही। आने वाले समय में अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब आप क्या कदम उठाएंगी? हम सब लोग हत्या कर लेंगे, आत्महत्या थाने में जाकर। अयोध्या के एक स्थानीय होटल में ईंट निर्माता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। इस दौरान उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि केवल ईंट भट्टों पर ही जीएसटी की दर से बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। जो जीएसटी की दर पहले 1% समाधान योजना थी उसे बढ़ाकर 6% और जो दर 5% रेगुलर थी उसको बढ़ाकर 12% किया गया है। इसके चलते बैठक में देश के संपूर्ण ईंट भट्टों के लिए हड़ताल की घोषणा की गई है। की बैठक अभी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें ईंट भट्टों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल। और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्टे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप 1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। कस्बा गुलावठी में प्लास्टिक का बहिष्कार करने के लिए नगर पालिका ने रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ नगर के भाजपा नेता रमेश चंद जैन ने फीता काटकर किया और नगर पालिका परिषद चेयरमैन काले पहलवान ने हरी झंडी दिखाकर किया। अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने लोगों को शपथ दिलाई कि किसी भी दुकानदार से प्लास्टिक के बैग या थैली की मांग नहीं करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।